आज हमें बुलाया था कस्टमर ने, नॉट कूलिंग की प्रॉब्लम थी एसी में कि कूलिंग कम है। और यहाँ पर हमने आके देख लिया है एसी को ऑन करके, एम्पियर वगैरह तो सही ले रही है, सारा कुछ सही है, मगर इसमें सर्विस की प्रॉब्लम है, सर्विस नहीं कराई है इन्होंने। और यहाँ खुद मैं सेल्फ काम कर रहा हूँ। ये कैमरामैन है हमारे, ये टेक्नीशियन है ज़ुबैर भाई, इनको मैं अपने साथ लेके आया हूँ और यही वीडियो बना रहे हैं नीचे से। यहाँ मैं खुद सेल्फ काम कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा भी कि इसकी एसी की क्या कंडीशन है, कैसे है, क्या है। और ये लॉयड का 3 स्टार एसी है 2 टन का, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में है, कॉपर में काम तो बेहतरीन करता है ये। और मगर ये है, इन्होंने टाइम से इसमें सर्विस नहीं कराई है। ये ऊपर इसके लॉक होते हैं, इन लॉकों को बहुत ही ध्यान से निकालना चाहिए क्योंकि टूटने का ख़तरा रहता है। जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं अक्सर करके देखा गया है कि लॉकों को या इसका जो लॉक होता है उनको तोड़ दिया करते हैं। ये एवोपरेटर की कंडीशन है इसकी, आप देख सकते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। और बिल्कुल ही डस्ट के मारे बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है ये बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का काम होता है और यहाँ पे भट्टियाँ बहुत हैं, उसी की वजह से स्थिति ये हो जाती है एसियों की। और बहुत ही बुरी तरीके से ये चौक है, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। और ब्लोअर की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है, वो पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लू है ब्लैक है, बिल्कुल डस्ट के हमारा ब्लैक हो रहा है, मोटी मोटी परतें जम पड़ी हैं ब्लोअर पे भी। और आप कूलिंग कॉल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी जो एवोपरेटर की स्थिति है उसी से कि ब्लोअर की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर बिल्कुल इसमें कचरा टाइप का बहुत ही भरा पड़ा है और हम आपको दिखाते हैं अब इसका। ये हमने यहाँ पे वॉश कर दिया है, ये वॉशिंग के बाद की स्थिति है इसकी। अब आप देख सकते हैं फिर कि पहले कैसे थी और अब कैसी है, एकदम न्यू ब्रांड चमचमा रही है ये। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ सर्विस करी गई है इसकी, क्योंकि इसमें काफ़ी कचरा निकला था और टाइम भी लग गया था यहाँ पर, क्योंकि सिंगल बंदा होता है काम करने वाला तो टाइम लगता है। ज़ुबैर भाई मेरे नीचे से हेल्प कर रहे हैं। और ये इसका जो ब्लोअर है मैं उसकी भी आपको स्थिति दिखाता हूँ। अब इसके जो ब्लोअर की स्थिति है अब इस तरीके की है, कुछ बिल्कुल साफ़ हो गया है, नहीं ये पता ही नहीं चल रहा था कि ब्लू है या ब्लैक है, बिल्कुल ही डस्ट के मारे परतें जमी हुई थी। और कम से कम 1 बाल्टी तो बकेट में पानी आ गया है और बाद बाकी का पीछे गया है इसमें, और बिल्कुल कीच टाइप का आया है, जो सिलस होती है वो जमी हुई थी। जो इसका कुछ फाइनल लुक है, ये यहाँ पर हमने सारा फिटिंग कर दिया है इसका, कवर वगैरह फिल्टर वगैरह लगा के, और सारा कुछ फिटिंग करने के बाद इसका ये फाइनल लुक है कुछ इस तरीके का। ये 3 स्टार है, 2 टन का एसी है ये और बेहतरीन तरीके से काम करता है। 5 ईयर वारंटी आती है इसके कंप्रेसर की। यहाँ पे ये ज़ुबैर भाई हैं हमारे टेक्नीशियन, ये खुद कर रहे हैं यहाँ पे सर्विस। आप देख सकते हैं कि पीछे इसके हीटिंग कंडेंसर में कितना गर्दा निकल रहा है ब्लैक कलर का, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से स्थिति हो जाती है। बहुत ही टाइम लगता है यहाँ पर करने में, और इसी तरीके से इसमें काफ़ी टाइम लगा था, कम से कम इसमें 2-3 बाल्टी पानी हमें मारना पड़ा था जेट पंप से, और तब ये जाके साफ़ हुआ था। क्योंकि लास्ट तक हम आपको दिखाएंगे इसमें कितना कचरा निकला है, क्योंकि जितना ही हम इसमें साफ़ कर रहे थे शुरू में उतना ही इसमें डस्ट निकल रहा था। और ये डस्ट जो है सारा भट्टियों के धुएं से बना हुआ है, जो धुआं है वो चिपक जाता है, क्योंकि यहाँ चूड़ियों का काम होता है तो वो भट्टियों का धुआं आता है हीटिंग कंडेंसर में, कूलिंग कोयल में बुरी तरीके से फंस जाता है, जिससे एसियाँ कूलिंग करना ही छोड़ देती हैं, जिससे कि ये समस्या आती है। और इसी तरीके से हम सर्विस करते हैं जेट पंप से। अगर कोई कहता है, बहुत से हमारे भाई टेक्नीशियन कूलिंग कॉइल पर फोम अप्लाई करते हैं, मगर हमारे यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती है फोम की, क्योंकि यहाँ पर जेट पंप से ही हमारे काम हो जाता है। क्योंकि
जो जहाँ खारा पानी होता है और जहाँ का मॉइस्चर में ख़राबी है, जेट पंप से नहीं निकलता है, वहाँ पे फोम अप्लाई करते हैं। और हम यहाँ पे फोम नहीं अप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोम सही नहीं होती, मगर कुछ फ़ोम जो हैं कैन ऐसी आती हैं जो कि नुकसान देती हैं कूलिंग कॉइल एवोपरेटर को, जिससे कि वो गलने की स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे कि वो गलाती हैं क्योंकि केमिकल आता है मिला हुआ उसमें। अब ये हमारे जुगर भाई इसको कसते हुए, क्योंकि मैंने इन्हीं को चढ़ा दिया था कि आप इसकी सर्विस करें आउटडोर की, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आए हैं। अब आपको पानी भी दिख रहा होगा इसमें से टपकता हुआ, जो कि बिल्कुल ही साफ़ टपक रहा है। और ये दूसरा एसी था इनका हिटैची का 1.5 टन का, इसकी भी स्थिति कुछ ही ऐसी है। देखो इसका ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर बुरी तरीके से चौक है। अब मैं आपको इसका एवोपरेटर दिखाता हूँ। एवोपरेटर भी इसका बुरी तरीके से चौक है, जो कि हमने चला के भी देख लिया था। इसमें गैस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सारा कुछ जो है इसमें समस्या है सर्विस की। ये सर्विस टाइम पे नहीं कराई थी। अब इसका कुछ ये फाइनल लुक है, जो कि हमने सर्विस के बाद इसको दोबारा से फिट कर दिया है। और फिट करने के बाद हम इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये इसका कुछ फ़ाइनल लुक है, हमने चला के देख लिया है। इसकी कूलिंग 1 नंबर आ रही है, क्योंकि ये टाइम पे सर्विस कराते रहोगे तो वैसे ही एसी की लाइफ भी बढ़ जाती है और आपका बिजली का बिल भी कम आता है। आप अगर सर्विस नहीं कराओगे तो ऐसा ही होता है।